23 डिग्री 20 मिनट टॉरस, यहाँ से लेकर ये टॉरस के अगर आखिरी 23 डिग्री 20 मिनट तक है, यहाँ से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट जेमिनाई। तो 2 नक्षत्र चरण हैं टॉरस में और 2 नक्षत्र चरण हैं जेमिनाई में। सो मंगल के 3 नक्षत्र हैं और तीनों ही 2 अलग अलग राशियों में इक्वली डिवाइडेड हैं। सो ये है मृगशिरा नक्षत्र, जिसका जो स्पैन है वो है 23 डिग्री 20 मिनट टॉरस से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट जेमिनाई तक। अब इस नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए हमें 3 नक्षत्र एक साथ ही देखने पड़ेंगे। ये है रोहिणी नक्षत्र, मून की एग्जॉल्टेशन है यहाँ पर। ये है मृगशिरा नक्षत्र, देवी पार्वती का नक्षत्र, और ये है आर्द्रा नक्षत्र, भोलेनाथ का नक्षत्र। तो मृगशिरा नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए हमें शिव पार्वती की कथा का जो इनका लेजेंड है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जो सारी यहाँ से क्वालिटीज आएंगी वो इसी में से आएंगी। सो शिव पार्वती का जो लेजेंड है, तो कहानी शुरू होती है सती से। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो यहाँ हम जो लेजेंड है उसको लिखते हैं और इसके साथ ही हम डिराइव करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। सो सबसे पहले यहाँ है देवी सती, जो है दक्ष प्रजापति की पुत्री। इनका विवाह हुआ भोलेनाथ के साथ, और उसके बाद दक्ष प्रजापति ने हवन करवाया, यज्ञ करवाया, जिसमें भोलेनाथ को इनवाइट नहीं किया। देवी सती वहां गई और भोलेनाथ का निरादन होने के कारण उन्होंने अपनी जान दी, जिसकी वजह से ये जो अधूरा काम रहा, सो देवी सती का रीबर्थ हुआ, इनकी री इनकारनेशन हुई पार्वती के रूप में। इनके माता पिता थे हिमवंत और मैनावती। सो इनका और नाम पर्वत भी था, जिससे इनका नाम पड़ा पार्वती। तो देवी पार्वती की क्योंकि ये पुनर्जन्म था देवी सती का, तो इनकी जो एक इच्छा थी वो थी भोलेनाथ से विवाह करने की। सो ये इनकी इच्छा थी, लेकिन भोलेनाथ थे साधना में, ये अपनी साधना में थे और ये इंटरेस्टेड नहीं थे। सो देवी पार्वती ने तपस्या की, बहुत लंबी तपस्या की। इंद्र ने कामदेव को भेजा भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए। भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया यहाँ पर, और इंद्र का ये जो उपाय था वो सफल नहीं हो सका। पार्वती की तपस्या जारी रही और आखिरकार भोलेनाथ को इस पे एग्री करना पड़ा और शिव पार्वती का विवाह हुआ। सो ये है लेजेंड शिव और पार्वती का। अब कुछ चीजें जो यहाँ हमें बहुत कॉमनली नजर आएंगी। एक, रोहिणी नक्षत्र जो है ये मून का नक्षत्र है, यहाँ पे मून एग्जॉल्ट होता है। और ये जो दोनों अगले नक्षत्र हैं, मृगशिरा नक्षत्र जो देवी पार्वती का नक्षत्र है और आर्द्रा नक्षत्र जो भोलेनाथ का नक्षत्र है, यहाँ पर भी मून बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। हालांकि ये राशि में भी नहीं आ रहा। मृगशिरा नक्षत्र जो है उसके 2 चरण हैं शुक्र की राशि में और 2 चरण हैं जेमिनाई में, मरकरी की राशि में। लेकिन मून यहाँ पर क्लोजली एसोसिएटेड है। और एक जो सिंबल एसोसिएटेड है वो यहाँ पर है स्नेक, क्योंकि मृगशिरा का जो सिंबल है, जो सेक्सुअल एनिमल है, वो है स्नेक। तो सांप और मून ये दोनों जुड़ते हैं भोलेनाथ के साथ भी। भोलेनाथ के सिर पे मून है, क्रेसेंट मून है, आधा चंद्रमा है, जो यहाँ पर एग्जॉल्टेड था, रोहिणी नक्षत्र में जो एग्जॉल्टेड था। इसी से रिलेटेड एक दूसरी कहानी है कि चंद्रमा को शाप था, क्योंकि
इसके अलग अलग लेजेंड्स हैं। किसी में ऐसा भी कहा गया है कि ये जो 27 मून की रानियां थी, जो 27 नक्षत्र हैं, उसमें रोहिणी के पास मून ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, ज़्यादा पसंद करता था, जिसकी वजह से उन्हें शाप मिला कि वो अपना तेज खो देंगे। भोलेनाथ ने उन्हें सिर पर धारण किया और उस शाप को पूरी तरह खत्म नहीं कर सके, लेकिन उसको घटने और बढ़ने का वरदान मिला। तो यहाँ पर भोलेनाथ ने चंद्रमा को, अर्ध चंद्रमा को सिर पे धारण किया। सो अब आते हैं मृगशिरा नक्षत्र पे और मृगशिरा नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो मृगशिरा नेटिव्स जिनका नेटल मून मृगशिरा में है, उनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मृगशिरा का मतलब है डियर्स हेड, मृग हिरण, और शिरा शीश, हेड, हेड ऑफ अ डियर। सो यहाँ जो मृगशिरा नक्षत्र की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे निकलती हैं, सबसे पहले वो निकलती हैं डियर की क्वालिटीज। डियर है कॉशियस और एक्सप्लोरेशन उसको बहुत पसंद है, एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन कॉशियस भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा इसका जो एनिमल है स्नेक, जो भोलेनाथ के साथ जुड़ रहा है। तीसरा है मून। अब जो प्राइमरी एनर्जी है वो यहाँ पर मार्स की है, मंगल की है। सो मार्स कॉशियस, एक्सप्लोरेटिव एंड फिकल माइंडेड लाइक मून। सो ये एक सॉफ्ट नक्षत्र है, ऑल्दो मार्स की जो एनर्जी है इसको एग्रेसिव एनर्जी माना जाता है, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में ये एक मृदुल एनर्जी है, सॉफ्ट एनर्जी है। अब जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देवी पार्वती की कहानी से या इनके लेजेंड से हमें पता लगती है, जो मृगशिरा नेटिव्स होते हैं, दे आर वेरी डिटरमाइंड फॉर व्हाट दे वांट। ये स्पेशली रिलेटेड है फॉर देयर स्पाउसेस। सो दे आर वेरी पैशनेट अबाउट हु दे वांट टू मैरी, किसके साथ वो शादी करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं। सो बहुत ज़्यादा इनका फिक्स माइंड होता है कि इन्होंने मैरिज किससे करनी है। और अक्सर ये देखा गया है मृगशिरा नेटिव्स जो हैं, स्पेशली फीमेल्स जो हैं, दे मैरी समबडी हु इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड हैव किड्स ऑल्सो। ये भी देखा गया है कि मृगशिरा नेटिव्स, स्पेशली फीमेल्स, ऑलरेडी मैरिड मैन के साथ मैरिज करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके ऑलरेडी बच्चे भी होते हैं। सो ये बहुत डिटरमाइंड होते हैं, जैसे देवी पार्वती बहुत डिटरमाइंड थी और उनको बड़ी तपस्या की कि उन्होंने भोलेनाथ से शादी करनी है। सो दे आर वेरी डिटरमाइंड। Sometimes they are fickle minded like moon, especially if Mars is not being supported. अगर मार्स बहुत ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है चार्ट में, सो डियर की तरह फिकल माइंडेड हो सकते हैं, हिरण की तरह, क्योंकि हिरण एक बहुत कॉन्फिडेंट एनिमल नहीं है, अनडिसाइसिव है। और एक और स्टोरी जो हमें हिरण से सुनने को मिलती है वो है रामायण से। रामायण में जो सोने का हिरण था, जो कि वजह बना देवी सीता के रावण द्वारा ले जाए जाने का और बाद में महायुद्ध का। सो ये एक चीज और रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैरिटल डिस्कॉर्ड, मैरिज में, घर में लड़ाई झगड़ा। सो मंगल के जो तीनों नक्षत्र हैं वो कहीं ना कहीं मैरिज के हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते, कहीं ना कहीं इनमें मैरिटल डिस्कॉर्ड की पॉसिबिलिटी रहती है। सो यहाँ पर भी जो हमारा मृगशिरा नक्षत्र है वो दो राशियों में इक्वली डिवाइडेड है, शुक्र की राशि, वीनस की, और मरकरी की। ऑल्दो मार्स यहाँ डेबिलिटेटेड नहीं है, लेकिन मार्स यहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, मार्स अपनी नेचुरल एबिलिटी में नहीं है। मार्स डेबिलिटेटेड होता है 4 नंबर राशि में, लेकिन यहाँ वो डेबिलिटेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ भी वो बहुत एग्रेसिव नहीं है,
जो मार्स की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। ओके, सो ये है हमारी मृगशिरा नक्षत्र। और मृगशिरा नक्षत्र के साथ ही जो ये हमारा लेजेंड है भोलेनाथ पार्वती का, ये ही हमें आगे आर्द्रा नक्षत्र के बारे में भी बहुत कुछ बताएगा। रोहिणी नक्षत्र से एक और, इन तीनों नक्षत्र की एक साथ जुड़ी हुई एक और लेजेंड है। रोहिणी ब्रह्मा जी की पुत्री थी। अब क्योंकि ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, तो बाय डिफॉल्ट उनकी सारी क्रिएशन उनके पुत्र या पुत्रियां हैं। सो अब क्योंकि वो ब्रह्मा जी रोहिणी से, या जिन्हें सरस्वती भी कहा जाता है, उनसे विवाह करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने जो रूप लिया वो था एक मेल हिरण का। आर्द्रा नक्षत्र से भोलेनाथ ने तीर से उस हिरण के सिर को अलग कर दिया धड़ से, और इसलिए ये जो बीच वाला नक्षत्र है ये है हेड ऑफ द डियर, हिरण का सिर। सो ये तीन नक्षत्र जो हैं हमारे, ये एक साथ ही चलते हैं। इनका जो लेजेंड है वो एक साथ है। और इन तीन नक्षत्र के नेटिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए भी आपको भोलेनाथ और पार्वती के लेजेंड के बारे में क्लैरिटी होगी, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे।